हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज तक हमें पता था इस दुनिया में 7 चिरंजीवी है, मगर 2020 में 8वां चिरंजीवी दुनिया के सामने आया, जो एक अघोरी है, जो सतयुग से जीवित है और जिसके बारे में अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू पुस्तक में वर्णन किया गया है, जो खुद को चाणक्य और विदुर बताता है। यह पुस्तक काफ़ी मिस्टीरियस भरी और एडवेंचर भरी है। तो चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। द हिडन हिंदू पार्ट फर्स्ट चैप्टर 6 दिव्य युग। वहाँ कुछ पल की शांति के बाद परिमल बोला, सभी तस्वीरों को देखकर उसके दोहरे व्यक्तित्व या पुनर्जन्म की संभावनाएं खत्म हो जाती है। अब नई व्याख्या क्या है? कुछ क्षण शांति में गुजरने के बाद एलएसडी ने उन्हें भंग करते हुए कहा, काल यात्रा। वह अपने लैपटॉप को देख रही थी। उसका सारा ध्यान अपने उपकरणों पर था। यह क्या अनाप शनाप है? काल यात्रा एक कल्पना है। समय स्थैतिक नहीं है कि तुम उसमें आगे या पीछे जा सको। अतीत अतीत है और भविष्य अभी तक मूर्त रूप में नहीं है। अभिलाष ने एलएसडी की बात की आलोचना करते हुए कहा। एलएसडी ने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया। डॉक्टर बत्रा ने फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, परिमल का कहना है कि विष्णुगुप्त, जो ओम खुद होने का दावा करता है, वह चाणक्य का दूसरा नाम है, और यह भी कि चंद्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य है। मैं परिमल पर विश्वास करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर और फर्रुख सिंह उसके द्वारा लिए गए नाम सिख कथाओं का हिस्सा है। आप सभी ने कुछ समय पहले फ़ोन पर मेरी बातचीत को सुना होगा। अब मैं इस बात के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। डॉक्टर बत्रा, आप एक डॉक्टर हैं, आप इन सब में कैसे विश्वास कर सकते हैं? यह बिल्कुल तर्क से परे है। शाहिस्ता रोश में थी। ठीक है डॉक्टर शाहिस्ता, तो कृपया आगे बढ़े और एलएसडी द्वारा ढूंढे गए दस्तावेजों में एक ही चेहरे के इन सभी लोगों और उनके पिता को तार्किक रूप से सही ठहराइए। डॉक्टर बत्रा ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा। शाहिस्ता अवाक रह गई। सर, ओम शास्त्री द्वारा बोला गया श्लोक मूल रूप से चाणक्य का है। एलएसडी अभी भी अपनी खोज में लगी हुई थी। बंदा सिंह बहादुर कौन है और चाणक्य का अतीत क्या है? अभिलाष ने पूछा। इससे पहले कि डॉक्टर बत्रा बंदा बहादुर के बारे में कुछ कह पाती, परिमल ने हकलाते हुए जवाब दिया, लेकिन इस बार आत्मविश्वास के साथ। माना जाता है कि चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन यह एक विवाद का विषय है और उनके जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म स्थान तक्षशिला है। जैन शास्त्रों में उन्हें एक द्रमिल कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। एक और जैन मान्यता के अनुसार चाणक्य का जन्म गोला क्षेत्र के चनक गांव में एक ब्राह्मण चनिम और उसकी पत्नी चनेश्वरी के यहाँ हुआ था। अन्य सूत्रों का मानना है कि उनके पिता का नाम चनक था और चाणक्य का नाम उनके पिता के नाम से लिया गया था। कुछ सूत्रों के अनुसार चाणक्य उत्तर भारत में रहने वाले ब्राह्मण थे। वे वेदों के विद्वान एवं विष्णु भगवान के भक्त थे। जैन कथनों के अनुसार उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह परिमल ने वर्णन किया। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायज्ञ और राजकीय सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा है। उन्हें भारत में राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उनके काम को शास्त्रीय अर्थशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। उनके काम गुप्त साम्राज्य के आखिरी समय में विलुप्त हो गए
थे और वर्ष 1915 तक दोबारा नहीं खोजे गए थे। सभी ने बहुत ध्यान से परिमल का चाणक्य के बारे में उल्लेख सुना। एलएसडी अपने लैपटॉप में से उनके बारे में और जानकारी पढ़ते हुए आगे बोली। प्रारंभ में वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चाणक्य ने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने के लिए सहायता की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। चाणक्य ने दोनों सम्राट चंद्रगुप्त एवं उनके पुत्र बिंदुसार की प्रमुख सलाहकार के रूप में सेवा की थी। एक किंवदंती के अनुसार चाणक्य ने वानप्रस्थ गमन किया था, जहां उनकी मृत्यु अनाहार के कारण हुई थी। हेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक और कथा के अनुसार चाणक्य की मृत्यु बिंदुसार के एक मंत्री सुबंधु के षड्यंत्र द्वारा हुई थी। वह चाणक्य को पसंद नहीं करता था। उसने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु के जिम्मेदार थे। बिंदुसार भयभीत व क्रोधित था और जब चाणक्य को पता चला कि राजा उनसे क्रोधित है तो उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। जैन परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपने आप को बिना कुछ खाए पिए भूख से मार दिया था। उसी दौरान राजा को जब पूरी बात का पता चला कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं थे, कि वह एक दुर्घटना थी, तब उसने सुबंधु को चाणक्य से संथारा त्यागने हेतु बनाने के लिए कहा। इसके विपरीत सुबंधु ने चाणक्य के अंतिम संस्कार समारोह की योजना बनाई। वह चाणक्य को जिंदा जलाना चाहता था। चाणक्य की मृत्यु का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। अभिलाष बीच में बोला, इसका मतलब है कि चाणक्य की मृत्यु भी अस्पष्ट है। चाणक्य को भारत में महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। बहुत से राष्ट्रवादी उन्हें एक प्रारंभिक लोगों में गिनते हैं, जिन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप की एक अविभाजित भारतवर्ष के रूप में कल्पना की थी। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने चाणक्य के अर्थशास्त्र के स्पष्ट और सटीक नियमों की प्रशंसा की है, जो आज भी लागू होते हैं। एलएसडी ने आगे बताया, बंदा बहादुर। अभिलाष ने फिर से पूछा। सभी ने उस सिख नाम पर रोशनी डालने के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखा। डॉक्टर बत्रा ने कहा, बंदा बहादुर का जन्म सन 1670 में लक्ष्मण देव नाम से हुआ था और बाद में वे एक सिख सेनापति बन गए थे। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने संत बनने के लिए घर छोड़ दिया था और उन्हें माधोदास नाम दिया गया था। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की थी। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह से उनकी भेंट हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए थे, जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद एवं अधिकार से उन्होंने योद्धाओं की फौज बनाई और मुगल बादशाह के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और जमीन के मालिक को संपत्ति के अधिकार दिए। सन 1715 में बंदा सिंह बहादुर को गुरदास नांगल किले से पकड़कर लोहे के एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उनकी टुकड़ी के बाकी सिखों को भी पकड़ लिया गया था। सभी सिखों को एक जुलूस में दिल्ली लाया गया, जिसमें 780 सिख कैदी थे। 2000 के सिर भालों से लटकाए गए थे और जनता में क्षोभ पैदा करने के लिए काट दिए गए सिखों के सिर से भरी हुई 700 गाड़ियाँ थीं। उन्हें दिल्ली के किले में रखा था, जहां उन पर अपना धर्म छोड़ने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया था। उनके मना करने पर उन सभी को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। प्रतिदिन 100 सिखों को किले से बाहर लाया जाता था और उनकी सार्वजनिक हत्या कर दी जाती थी। यह सिलसिला करीब 7 दिनों तक चला। मुगल अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन सिखों ने हताश या निराश का कोई भाव नहीं दिखाया।
बल्कि वे अपने भजन गाते रहे। न ही कोई मौत से डरा और न ही किसी ने अपने धर्म को छोड़ा। बंदा सिंह बहादुर की फांसी से पहले सरदारों को उनके सामने प्रताड़ित किया जाता था। उनके सिर को भालों से घोंपा गया और बंदा सिंह बहादुर जो जमीन पर उखड़ू बैठे थे, उनके चारों ओर एक चक्र में लगाया गया। फिर उन्हें एक छोटी तलवार दी गई और अपने ही बेटे अजय सिंह को मारने का आदेश दिया गया। वे स्थिर बैठे हुए थे। उसी समय जल्लाद आगे बढ़ा और छोटे बच्चे को अपनी तलवार से मारते हुए उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। फिर शरीर से मांस के टुकड़े काट कर बंदा के चेहरे पर फेंके गए। उसके जिगर को शरीर से निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा गया। पिता बिना किसी भावना के ऐसे ही बैठा रहा। उनके धैर्य की परीक्षा अभी और भी ली जानी थी। जल्लाद आगे बढ़ा और अपने खंजर से नुकीले हिस्से को बंदा सिंह बहादुर के दाईं आंख में डालकर उनकी पुतली को निकाला और फिर दूसरी पुतली को। बंदा इस सब के दौरान पत्थर की तरह स्थिर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उस हैवान ने फिर अपनी तलवार ली और बंदा के बाएं पैर एवं उनके दोनों हाथों को काट दिया, परंतु बंदा का प्रत्येक अंग फिर भी ऐसे स्थिर रहा जैसे उनके जन्मदाता ने उन्हें अब शांति प्रदान कर दी हो। और अंत में उसने उनके मांस को लाल गरम चिमटे से खींच दिया और जब उनके अत्याचार में अब कुछ भी नहीं बचा तो उनके शरीर को सैकड़ों टुकड़ों में काटकर वे संतुष्ट हुए। एलएसडी अपना सिर लैपटॉप में गड़ाए बैठी रही और उससे लगातार क्लिक व स्क्रॉल करती रही। चाणक्य और बंदा बहादुर के जीवन काल के बीच बड़ा अंतराल है। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि बंदा सिंह बहादुर सन 1675 में इतिहास के इसी दौर से संबंधित है। एलएसडी ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए कहा, लेकिन ओम शास्त्री ने कहा था कि उसने उन दोनों के सलाहकार के रूप में काम किया था। लगभग 2000 वर्षों का अंतर। क्या बकवास है, डॉक्टर शाइस्ता ने उखड़ते हुए कहा। मैं कहूँगा कि वह विभिन्न युगों के बारे में बात कर रहा है। उसने कहीं पर गांव लगन के बेटे संजय और हस्तिनापुर के मंत्री विदुर का भी नाम लिया था। अभिलाष अपने स्वाभाविक गर्व के साथ बोला। युग, अभिलाष हमारी भाषा में बात करो, एलएसडी ने व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया। प्रिय, इसे समझ पाना तुम्हारे लिए असंभव है। और भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अभिलाष ने फिर कहा, फिर भी तुम्हें हमें समझाना चाहिए, डॉक्टर शाइस्ता बीच में बोली। डॉक्टर शाइस्ता और एलएसडी अभिलाष के बोलने का इंतजार करते हुए उसे देख रहे थे। हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। शाइस्ता ने धीरे धीरे समझते हुए सिर हिलाया। यदि यह कोई सिद्धांत है तो इनमें से प्रत्येक युग में लगभग कितने वर्ष होते हैं? अभिलाष ने एक कलम व कागज उठाया और शाइस्ता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लिखना शुरू किया। श्रीमद् भागवत गीता, जो युगों का वर्णन करने वाला सबसे पहला ग्रंथ है, उसके अनुसार सतयुग की आयु देवताओं के 4800 वर्ष के बराबर है, त्रेता युग 3600 साल के बराबर है, द्वापर युग 2400 साल के बराबर है और कलयुग देवताओं के 1200 साल के बराबर है। एक देवता वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर है और ये 4 युग 4, 3, 2, 1 के अनुपात में है। अतः युगों की अवधि इस प्रकार है। कलयुग के पूर्ण होने की अवधि आज से 4,27,000 वर्ष है, जिसका अर्थ यह है कि कलयुग के अभी तक केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए और जन्म व मृत्यु के चक्र से भक्तों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं और ऊपर वर्णित 4 दिन 3, 2, 1 का समयानुपात भी विष्णु के 10 अवतारों को इंगित करता है, जिसे दशावतार नाम से भी जाना जाता है।
विष्णु के पहले 4 अवतार सतयुग में प्रकट हुए थे। उसके बाद त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 और 10वां अवतार कलयुग नामक वर्तमान युग में प्रकट होगा। कलयुग कल्कि अवतार के प्रकट होने के साथ खत्म होगा, ऐसा वर्णित है, जिसके द्वारा दुष्टों का अंत होगा, सदाचारियों को मुक्ति मिलेगी और जो एक नए सतयुग की शुरुआत करेगा। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु की साधना आत्मानुभूति का साधन थी। इस युग के दौरान अधिकतर लोग अच्छाई के प्रतीक थे। त्रेता युग में मनुष्य ने अपने ज्ञान और शक्ति को सार्वभौमिक आकर्षक के गुणों से ऊपर उठाया, जो कि सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ ऊर्जाओं तथा सृजनात्मक आकर्षण व विकर्षण के 2 ध्रुवों का स्रोत है। इस युग में लोग धर्म और जीवन के नैतिक तरीकों का पालन करते थे। हालांकि सतयुग की तुलना में इस युग में ईश्वरीय गुणों में 1/4 की कमी थी। भगवान श्री राम रामायण के प्रमुख पात्र इस युग में रहते थे। द्वापर युग में मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करना आत्मानुभूति का साधन था। इस काल तक ईश्वरीय गुण 50% कम हो गए थे। हम कलयुग में रहते हैं, ऐसे संसार में जो अशुद्धता और बुराई से भरा हुआ है। प्रसन्न चित्त गुण रखने वाले लोग दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। बाढ़, भूखमरी, लड़ाई, अपराध, छलावा और कपट इस युग को दर्शाते हैं, लेकिन ग्रंथों का कहना है कि अंतिम मुक्ति इस युग में ही प्राप्त की जा सकती है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव ब्रह्मांड का अंत कर देंगे और सभी मूर्त पदार्थ एक विशाल परिवर्तन में गुजरेंगे। इस तरह के विघटन के बाद भगवान ब्रह्मा विश्व का फिर से निर्माण करेंगे और मानव जाति एक बार फिर सत्य का प्रतीक बन जाएगी। तुम इन युगों के बीच का अंतर कुछ शब्दों में कैसे कर सकते हो? शाहिस्ता ने पूछा। सतयुग में संघर्ष 2 लोगों के बीच था, देवलोक और असुर लोक। असुर लोक दुष्टता के कारण एक अलग ही लोक था। त्रेता युग में लड़ाई राम और रावण के बीच थी। भगवान और राक्षस दोनों 2 अलग राज्यों से राज करते थे, लेकिन एक ही लोक में पहुंच गए थे। द्वापर युग में युद्ध पांडव और कौरवों के बीच था। वह युग था जिसमें अच्छाई व बुराई एक ही परिवार में थी और वही उसके बीच संघर्ष था। हर एक गुजरते युग के साथ बुराई नज़दीक आती गई। पहले एक ही दुनिया में, फिर एक ही राज्य में और फिर एक ही परिवार में। जानते हो अब कलयुग में बुराई कहाँ है? वह हमारे अंदर है। अच्छाई व बुराई दोनों हमारे ही अंदर रहते हैं। किसकी विजय होगी? कौन दूसरे पर हावी होगा? हमारे भीतर की अच्छाई या बुराई? शाहिस्ता ने उसे देखा। वह विचलित हो गई। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है और आखिर हम किस पर क्या काम कर रहे हैं? आप सभी का दिमाग खराब हो गया है। ये सब असंभव है और पौराणिक कथाओं में तथ्यात्मक वास्तविकताओं का कोई आधार नहीं है, डॉक्टर शाहिस्ता ने गजरते हुए कहा। कौन कहता है ऐसा? अभिलाष ने पूछा। विज्ञान कहता है। अगर आप लोगों की कहानियाँ पूरी हो गई हो तो क्या अब हम असली काम पर वापस आ सकते हैं? शाहिस्ता के इस तरह फट पड़ने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया, जब तक अभिलाष शाहिस्ता के एकदम विपरीत नहीं बोला। यह सब केवल कहानियाँ नहीं बल्कि हमारी विरासत है। यह हमारा अतीत है और भाग्यवश या दुर्भाग्य से यह सच भी है। क्या आपको लगता है कि विज्ञान के ऊपर कुछ भी नहीं है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बताइए, आपके विज्ञान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की खोज कब की थी? शाहिस्ता हक्की बक्की रह गई क्योंकि उनके पास इसका उत्तर नहीं था। दूसरी ओर एलएसडी ने बड़ी तेजी के साथ अपनी खोज दक्षता का प्रदर्शन किया। गूगल पर कुछ क्लिक करते ही उसने गर्व के साथ कहा, 17वीं शताब्दी जियोवानी कासिनी और जीन रिचर्ड ने सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी का पता लगाया था, 140 लाख किलोमीटर।
अभी के आधिकारिक आंकड़े से केवल 9 लाख किलोमीटर दूर। अभिलाष ने कहा, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। उसने मार्कर उठाया और सफ़ेद रंग के बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। यहाँ एक युग 12,000 साल के बराबर है, वैसे ही एक सहस्त्र बराबर 1,000 और एक योजन बराबर 8 मील। युग गुना सहस्त्र गुना योजन बराबर पर भानु, जिसका मतलब है 12,000 गुना 1,000 गुना 8 मील, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख मील। मैं आपको यह भी बता दूं कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर और 9 करोड़ 60 लाख मील बराबर 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.63 किलोमीटर, जो लगभग 15.3 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। उसके हाथों ने उसकी गणना को बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया। सब हैरान खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। डॉक्टर बत्रा वापस अपनी कुर्सी की ओर बढ़े। अभिलाष व्हाइट बोर्ड पर लिखने में व्यस्त था। डॉक्टर बत्रा के बैठने के बाद अभिलाष ने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, ब्रह्मांड, ग्रहों और अन्य घटनाओं का वेदों में विस्तृत वर्णन उस समय के लोगों के विशाल ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जो आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व में आने से पहले ही मौजूद थे। एक वैदिक विशेषज्ञ सायन ने 14वीं शताब्दी ईस्वी सन में प्रकाश की गति की खोज की थी। उनके कथन के अनुवाद अनुसार, सम्मान सहित मैं उस सूर्य का नमन करता हूँ जो आधे निमेष में 2200 योजन की यात्रा करता है। अब मैं फिर से आपको कुछ घटनाएं दिखाता हूँ। उसने व्हाइट बोर्ड की ओर संकेत करते हुए कहा, 1 योजन लगभग 9 मील के बराबर है और 1 निमेष 1 सेकंड का 16/75 भाग है, अतः 2200 योजन गुना 9 मील गुना 75/8 निमेष 1,85,794 मील प्रति सेकंड के बराबर है, जो उल्लेखनीय रूप से वास्तविक मूल्य 1,86,282.397 मील प्रति सेकंड के बराबर है। वास्तव में ऋग्वेद 5.40.5 में एक श्लोक है, जिसके अर्थ अनुसार, हे सूर्य, जब तुम अवरुद्ध हो जाते हो उसके द्वारा जो तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है चंद्रमा, तब पृथ्वी पर अचानक अंधकार हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण का एकदम सटीक वर्णन है। उसने मार्कर मेज पर रखते हुए एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर से बोझ उतार दिया हो। हर कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था और अभिलाष अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। क्या आप उन 2 भाइयों को जानते हो जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स, LSD ने तुरंत जवाब दिया। अभिलाष ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार 19वीं शताब्दी में किया था। हालांकि हमारी पौराणिक कथाओं में सदियों पहले ही उसका विवरण, यांत्रिकी और संचालन का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम विमान कहते हैं। वास्तविक में रामायण में पुष्पक विमान का भी वर्णन है। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार विमान का उल्लेख एक ऐसी गोलाकार आकृति के रूप में है जो पारे से उत्सर्जित तीव्रतम वायु वेग के सहारे तेज गति से चल सकता है। वैमानिक शास्त्र में महर्षि भरद्वाज ने विमान का वर्णन किया है, जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के विमानों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है। अभिलाष के समझाने के तरीके से कमरे में हर कोई रोमांचित हो उठा था। शाइस्ता हालांकि अभी भी प्रभावित नहीं थी। उन्होंने बिना किसी शर्म के मुस्कुराते हुए पूछा, कब तक मुझे ये बकवास सहनी होगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। परिमल उन्हें घूरते हुए बोला, यह बकवास नहीं है,
मुझे विज्ञान पर संदेह नहीं है, लेकिन आपको भी इस बात से सहमत होना होगा कि हमारे शास्त्रों में सदियों पहले से ही ऐसा बहुत कुछ है जो विज्ञान के लिए अकल्पनीय था। आप डॉक्टर हैं ना? मुझे यकीन है कि आप सुश्रुत संहिता के बारे में जानती होगी। उसने शाइस्ता से पूछा और उन्होंने सहमति में ही सिर हिलाया। एलएसडी ने तुरंत कुछ टाइप करते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे भी पता है। यह शल्य चिकित्सा विज्ञान पर सबसे पुरानी, अच्छी और उत्कृष्ट टिप्पणियों में से एक है। सुश्रुत द्वारा लिखा गया यह दुनिया में सबसे पहला चिकित्सा विश्वकोश है। सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक थे जिन्हें शल्य चिकित्सा के संस्थापक जनक के रूप में माना जाता है। वे मूल रूप से वाराणसी में सक्रिय दक्षिण भारत के एक चिकित्सक थे। उनके नाम का प्रथम उल्लेख बावर अभिलेख में है, 4 से 5 शताब्दी, जहाँ सुश्रुत के नाम की गणना हिमालय में रहने वाले 10 साधुओं में की गई थी। भारतीय ग्रंथों में भी यह लिखा हुआ है कि उन्होंने चिकित्सा के देवता धन्वंतरी से वाराणसी में शल्य चिकित्सा का ज्ञान सीखा था। अभिलाष आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहा था क्योंकि अब उसके पास एक समर्थक था। उसने डॉक्टर बत्रा की ओर देखा जो बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे। जहां शाइस्ता को अभी भी संदेह था, वही एलएसडी इस बहस का आनंद ले रही थी। डॉक्टर बत्रा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सबको देखते हुए कुछ देर बाद बोले, भले ही मुझे पौराणिक कथाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि चिकित्सा पद्धतियाँ विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के आने से बहुत पहले शुरू हो गई थी। यह एक वैज्ञानिक पत्रिका में घोषणा की गई थी कि जीवित मनुष्य के दांत के वेधन का प्रथम एवं प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ में पाया गया था। 7500 से 9000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में एक कब्रिस्तान में 9 वयस्क व्यक्तियों की 11 दाढ़ों में वेधन के प्रमाण मिले हैं। अस्थि शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी पाए गए जो यह निष्कर्ष देते हैं कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा की तकनीक और उपकरण मौजूद थे। वास्तव में आयुर्वेद में जड़ी बूटियों द्वारा मूर्छित करने की दवाइयाँ बनाई जाती थी। दूसरी ओर डॉक्टर श्रीनिवासन अपने फ़ोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वे जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे उसे सर कहकर संबोधित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर श्रीनिवासन को फ़ोन पर कुछ आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने सर को प्रयोगशाला और अन्य सभी सदस्यों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। फिर उन्होंने समझाया कि टीम के अन्य सदस्यों के सुझाव पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने कहा, धन्यवाद सर, और फ़ोन रख दिया। अगला सेशन फिर शुरू हुआ।